नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, आर्मी पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं 363 से लेकर 403 तक क्वेश्चन, क्योंकि हमने 363 तक इससे पहले क्वेश्चन डाल रखे हैं। अगर नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप सारे के सारे देख सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अभी क्वेश्चनों की ओर। आज हम देखने वाले हैं 363 से लेकर 403 तक आपके 40 क्वेश्चन आते हैं और आपको 38 क्वेश्चन कंपलसरी करना ही करना है। इससे अगर नीचे स्कोर आता है तो आपको प्रिपरेशन करने की बहुत ज़रूरत है, इसीलिए आपको पूरी की पूरी बुक में यहाँ पर एक प्रकार से रीड करा रहा हूँ। ठीक है, तो बढ़ते हैं भी क्वेश्चनों की। वो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, अर्थशास्त्र से यहाँ से स्टार्ट हो जाता है अर्थशास्त्र। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर देगा, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, है ना। भारत का राष्ट्रीयकृत जो बैंक हो जाता है वो अपना कौन सा जाएगा, SBI हो जाता है। SBI की स्थापना कब हुई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ से बन सकते हैं। तो जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सभी देखेंगे। 1 जुलाई 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी, SBI की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में। इसके वर्तमान में अध्यक्ष की बात करते हैं तो कौन हो जाते हैं, वो अपने हो जाते हैं कौन, उर्जित आर पटेल। कौन आते हैं, उर्जित आर पटेल हैं वर्तमान में इसके अध्यक्ष। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय हो जाता है वो कहाँ हो जाता है, वो मुंबई में हो जाता है। सारी बैंक, जितनी भी बैंकें हैं, सभी बैंकों का मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 64, कह रहा है आयकर कौन लगाता है, जो इनकम टैक्स जो होता है वो कौन लगाता है, यहाँ पर आपको बताना है। ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन होते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपकी जो बुक होती है राम सिंह यादव वाली बुक, इसमें से 95% क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो 5% क्वेश्चन होते हैं वो करंट अफेयर और जो न्यू क्वेश्चन डालते हैं वो 5% क्वेश्चन ही डालते हैं। मतलब 45 क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे होंगे जो आपको इस बुक से डायरेक्टली देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो बताएगा। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन कह रहा है आयकर कौन लगाता है। तो भाई आयकर कौन लगाता है, क्या भारत सरकार लगाती, राज्य सरकार लगाती है, बिल्कुल नहीं। जो इनकम टैक्स होता है राज्य सरकार नहीं लगाती है ना, RBI लगाती है। इसे कौन लगता है, केंद्र लगाता है ना, केंद्र सरकार इसे लगाती है। तो आंसर ऑप्शन नंबर C बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर 365 कह रहा है भारतीय मुद्रा की छपाई किसके द्वारा की जाती है। भारतीय मुद्रा की छपाई किसके द्वारा की जाती है, यहाँ पर आपको बताना है। तो एक तो होता है कि 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर कौन करता है, और एक होता है 1 रुपये से ज़्यादा के नोट पर, है ना। 1 रुपये से ज़्यादा के नोट पर हस्ताक्षर कौन करता है, तो ज़्यादा के नोट पर करता है अपना गवर्नर। कौन करता है भाई, गवर्नर करता है। और 1 रुपये के नोट पर कौन करता है, ये हमारा वित्त, एक प्रकार से कहते हैं वित्त मंत्री करता है ना। कौन करता है भाई, वित्त मंत्री करता है। तो इस प्रकार से दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। पूछ सकता है कि 1 रुपये से ज़्यादा के नोट पर हस्ताक्षर कौन करता है, तो गवर्नर करता है। 1 रुपये के नोट पर कौन करता है, वित्त मंत्री करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 365 का आंसर क्या होगा, भारतीय मुद्रा की छपाई किसके द्वारा की जाती है। तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है भारतीय रिजर्व बैंक, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 363 कह रहा है हरित सूचकांक डैश द्वारा विकसित किया गया है। हरित सूचकांक जो हो जाता है वो किसके द्वारा विकसित किया गया है, यहाँ पर आपको बताना है। तो हरित सूचकांक जो हो जाता है वो विश्व बैंक के द्वारा स्थापित किया गया है, जिसका जो मुख्यालय हो जाता है वॉशिंगटन DC में आपका हो जाता है, USA अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या रहने वाला है, संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध किससे है, मॉडरेट का संबंध किससे है, आपको बताना है। संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध किससे हो जाता है, फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। संशोधित मूल्य वर्धित कर ये क्या होता है, ये जैसे हमारी दुकानें वगैरह होती हैं, है ना, इस पर ये कर लगाया जाता है, तो इसे हम बिक्री कर कहते हैं। तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर A बिक्री कर, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 368 निम्नलिखित में से किसको अप्रत्यक्ष कर है, मतलब कौन सा अप्रत्यक्ष कर है जो आपके द्वारा डायरेक्टली नहीं दिया जाता, जो आपके द्वारा डायरेक्टली नहीं दिया जाता, वह कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर दीजिएगा। देखो आयकर की बात करते हैं, ये आपके द्वारा डायरेक्टली दिया जाता है। उपहार कर जो है अप्रत्यक्ष कर है ना, अप्रत्यक्ष कर है की बात कर रहा है। अप्रत्यक्ष मतलब आपके द्वारा नहीं दिया जाता, है ना। संशोधित मूल्य वर्धित कर, बिक्री कर, बिक्री कर जो होता है वो डायरेक्टली दिया जाता है। तो प्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है मतलब आपके द्वारा नहीं दिया था। उपहार कर ये भी यार डायरेक्टली दिया जाता है। बिक्री कर, बिक्री कर ये डायरेक्टली नहीं, सॉरी बिक्री कर जो है ये डायरेक्टली नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता है, देखो
आप जैसे दुकानदार होता है ना, दुकानदार से कौन लेता है? दुकानदार कोई कर थोड़ी देता है, दुकानदार से लेता है आम आदमी। दुकानदार से कौन लेता है भाई? दुकानदार से लेता है आम आदमी, ठीक है, आम आदमी लेता है दुकानदार से। और ये बंदा जो होता है, दुकानदार जो होता है, दुकानदार किससे लेता है? अभी फैक्ट्री से लेता होगा, कोई सेल्समैन होंगे उससे लेता होगा। और एक बनाती होगी इस चीज़ को फैक्ट्री, कौन बनाती होगी? फैक्ट्री बना देती होगी, है ना। फैक्ट्री मतलब जो फैक्ट्री बनाते होंगे, और फैक्ट्री वाले टैक्स देते हैं। फैक्ट्री वाले क्या देते हैं? टैक्स देते हैं। मगर ये लोग टैक्स नहीं लेते हैं, ये आपको प्रोडक्ट पर पैसे बढ़ाकर देते हैं दुकानदार, सेल्समैन को। सेल्समैन देते हैं दुकानदार को, दुकानदार कौन देता है? दुकानदार आपको देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से एमआरपी पे देता है। मगर कर कौन देता है? कर देता है बिक्री कर। इस प्रकार से कैसा कर हो जाता है? अप्रत्यक्ष कर हो जाता है। तो बिक्री कर कैसा है? अप्रत्यक्ष कर है, जो डायरेक्टली आपसे नहीं दिया जाता। संपत्ति कर आपका डायरेक्टली कर है, क्योंकि संपत्ति आप बेचते हो तो डायरेक्टली आपको कर देना पड़ता है, आपको पता है जीएसटी लगती है। उपहार कर होता है, जैसे आप गोल्ड खरीदते हो तो भी आप डायरेक्टली देते हो, ठीक है। और आयकर की बात करते हैं, ये भी डायरेक्टली होता है। मगर जो बिक्री कर होता है वो डायरेक्टली नहीं होता है, वो फैक्ट्री द्वारा देना होता है। आपको तो सिर्फ प्रोडक्ट पे एमआरपी का रेट देना पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार से डायरेक्टली आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का भाई आंसर दीजिएगा। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा जनगणना, ठीक है। भाई देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 369, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा आबादी किसमें है? तो आपको पता है 3 राज्य आपको याद होना चाहिए, यूपी, फिर महाराष्ट्र, ठीक है, और फिर थर्ड नंबर पे होता है तुम्हारा बिहार। तो ये 3 राज्य आपको याद होना चाहिए। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है? यूपी में, उसके बाद सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र में, थर्ड नंबर पे बिहार में। पूछेगा तो ये तीन ही पूछेगा, तो तीनों को आपको याद होना चाहिए। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर? यूपी, उसके बाद सेकंड नंबर महाराष्ट्र, थर्ड नंबर बिहार, ठीक है, याद होना चाहिए, ठीक है। और सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे है? वो अपने सिक्किम में है, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। सबसे कम कहाँ पे है भाई? सबसे कम हो जाती है आपके सिक्किम में। तो ये 4 आपको याद होना चाहिए। फिर कह रहा है भारत का सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो जिन लोग का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश, बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर भारत की बात करते हो सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर आपका हो जाता है। देखो, अगर देश की बात करता है तो देश में भी 3 हमें देश याद होना चाहिए, ठीक है। 3 देश हमें क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। वैसे मैं 5 आपको बताऊंगा। सबसे नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पे हो जाता है चीन, सेकंड नंबर पे अपना हो जाता है भारत, थर्ड नंबर पे हो जाता है अपना यूएसए, ठीक है, और 4 नंबर पे हो जाता है अपना इंडोनेशिया, और 5 नंबर पे है अपना इंडोनेशिया, फिर है आपका ब्राज़ील, ठीक है। फिर कौन सा है? ब्राज़ील। ये 5 राज्य हैं। सबसे जनसंख्या है चीन में, उसके बाद भारत में, उसके बाद यूएसए में थर्ड नंबर पर, 4 नंबर पे इंडोनेशिया और 5 नंबर पे ब्राज़ील अपना हो जाता है। तो भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 370, कह रहे निम्न में से किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या है? तो सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है ये आपको बताना है। अभी आपको बताया था सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे है भाई? सिक्किम में हो जाती है। तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 371 कह रहा है भारत में किस राज्य की उच्चतम साक्षरता दर है? तो सबसे ज़्यादा साक्षरता मतलब पढ़े लिखे लोग कहाँ के हैं, ये आपको बताना है। सबसे उच्चतम साक्षरता किस राज्य की है, मतलब सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे जो लोग हो जाते हैं वो कहाँ के हैं? ये तो आपको पता ही है कहाँ के हैं भाई, केरल के हो जाते हैं। केरल के लोग सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और सबसे बाहर कंट्री में ये क्या करते हैं, काम करते हैं, मतलब जॉब करते हैं। और सबसे कम साक्षरता, सबसे कम पढ़े लिखे कहाँ पर हैं? तो आप कहोगे सबसे कम पढ़े लिखे कहाँ पे हैं भाई? नीतीश के बिहार में, है ना। कहाँ पर हैं? नीतीश के बिहार में है, मगर बिहार फिर भी टॉप पर जाता है ना। कम पढ़े हुए हैं मगर यहाँ के डॉक्टर, इंजीनियर सबसे ज़्यादा कहाँ से निकलते हैं? बिहार से ही निकलते हैं, फिर भी साक्षरता कम होने के कारण भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात आंसर दीजिएगा। 372 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक घनत्व वाला प्रांत कौन सा है? सर्वाधिक घनत्व वाला, ध्यान से देखना, सर्वाधिक घनत्व वाला, सबसे ज़्यादा आबादी कम क्षेत्रफल में किस राज्य में है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर दीजिएगा भाई। सबसे सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य अपना हो जाता है, आपको पता है सबसे ज़्यादा घनी आबादी कहाँ पे है? अपने बिहार में है। कहाँ पे है भाई? बिहार में है, नीतीश के बिहार में। इसीलिए क्या है, कम साक्षरता वाला राज्य हो जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आबादी यहीं पर है और कम क्षेत्रफल में, जैसे घनत्व की बात कर रहा है तो कम क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ पर? बिहार में। अब यही पूछेगा सबसे ज़्यादा घनत्व किस में है, ठीक है। सबसे सर्वाधिक घनत्व, सबसे कम घनत्व कहाँ पर है? अब ये भी आपको याद होना चाहिए। सबसे कम घनत्व हो जाता है अपने कहाँ पर? जो आपका भारत हो जाता है, इस प्रकार से, ठीक है। याद करने की ट्रिक है ये। और ये अपना क्या है भाई?
ये अपना पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है चाइना, यहाँ पर क्या है चाइना, और ये सारा की सारा क्या है, एक प्रकार से कह सकते हैं पहाड़ी इलाका है। तो यहाँ पर लोग बहुत कम बिलोंग करते हैं, क्या करते हैं, बहुत कम बिलोंग करते हैं। तो ये हमारा कौन सा है, ये हो जाता है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कम आबादी करती है और क्या है, दूर दूर आबादी रहती है, हिमालय प्रदेश है। तो बिल्कुल आपको याद रहने वाला है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है वो कहाँ पर हो जाएगा, वो अपने हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो बिल्कुल ईजिली हमने याद कर लिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 373। भारत की जनसंख्या 2011 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है ये आपको बताना है। भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ है, क्या बिल्कुल राइट है, बिल्कुल ये बिल्कुल राइट हो जाता है, ठीक है। भारत की जो कुल जनसंख्या है वो अपनी कितनी है, 121 करोड़ है, बिल्कुल राइट। जनसंख्या घनत्व क्या 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जनसंख्या घनत्व जो है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, बिल्कुल ये भी बिल्कुल राइट अपना हो जाता है, 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर ना हो जाता है। साक्षरता दर की बात करते हैं, सच में ज़्यादा, बिल्कुल ये भी राइट है ना। तो कितना है, 74.4% है साक्षरता दर, ये भी बिल्कुल राइट है भारत की साक्षरता दर, ठीक है। मगर महिला साक्षरता दर क्या 68 है, महिला साक्षरता दर जो है वो क्या अपनी 68 हो जाती है। तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये कितनी है, 65.46 अपनी हो जाती है। ये महिला साक्षरता दर है भारत की, ठीक है। अगर पुरुष की बात करता है तो दोनों की दोनों आपको याद होना चाहिए, पुरुष अपनी हो जाती है 74.04%, ठीक है। तो ये दोनों की दोनों आपको याद होना चाहिए, महिला साक्षरता और पुरुष साक्षरता, क्योंकि साक्षरता कुछ ज़्यादा ही पूछता है, क्योंकि पढ़े लिखे की बात होती है तो ये एग्जाम में कुछ ज़्यादा पूछाते हैं। तो दोनों की दोनों आपको याद होना चाहिए, महिला साक्षरता और पुरुष साक्षरता। प्रति व्यक्ति घनत्व भी याद कर लेना और साक्षरता दर टोटली भी याद कर लेना, और टोटल कितनी पॉपुलेशन है वो भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है, 121 करोड़। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 374 कह रहा है महिला साक्षरता सबसे कम किस प्रांत में है। महिला साक्षरता की यहाँ पर बात हो रही है, सबसे कम महिलाएं पढ़ी लिखी किस राज्य में हैं, ये डायरेक्टली आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर दीजिएगा। बिल्कुल अभी आपको बताया था सबसे कम साक्षरता कहाँ पे है, क्योंकि जहाँ पर सबसे ज़्यादा घनत्व होगा जनसंख्या का वहीं पर सबसे कम साक्षरता होने वाली है। तो कहाँ पर हो जाएगा भाई, बिहार में हो जाएगी। और यहीं पर महिला साक्षरता था पुरुष साक्षरता दोनों की दोनों क्या है भाई, कम हो जाती हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर, और हमें याद भी आराम से इस प्रकार से रह सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहाँ से भारत सामान्य तथ्य यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। 375 भारत सन डैश में स्वतंत्र हुआ था। कब स्वतंत्र हुआ था ये आपको बताना है। तो सभी को पता है कि 15 अगस्त 1947। कब, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। तो आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर डी, 15 अगस्त 1947 बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 376। अशोक चक्र का रंग होता है, आपको पता है ये हमारा होता है फ्लाइंग मतलब झंडा, ठीक है, ये हमारा झंडा हो जाएगा। ऊपर कैसा होता है, ऊपर होता है केसरी रंग, है ना, जैसे कह सकते हैं हल्का लाल रंग का होता है केसरी। बीच में क्या होता है, बीच में हो जाता है सफ़ेद, सब कलर याद होना चाहिए सफ़ेद। नीचे कौन सा हो जाता है, नीचे हो जाता है हरा। तो पूछ लेगा ऊपर कौन सा होगा, नीचे कौन सा होगा, बीच में कौन सा होगा, सब याद होना चाहिए। और यहाँ पर होती हैं 24 तीलियाँ, तीलियाँ की संख्या भी आपको याद होना चाहिए। कितनी होती हैं, 24 तीलियाँ होती हैं। जो ये चक्र होता है अशोक चक्र से कहते हैं, ये किस रंग का होता है, तो आपको याद होना चाहिए ये होता है नीले रंग का। किसका होता है, ये होता है नीले रंग का। तो क्या पूछ रखा है, अशोक चक्र का रंग कैसा होता है, तो भाई डायरेक्टली आप लगा सकते हो ऑप्शन नंबर डी, नीला होता है। सभी रंग आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। यहाँ देखा है, थोड़ा बड़ा करते हैं जो कि आपको बिल्कुल साफ दिखाई दे। 377 कह रहा है भारत में सर्वप्रथम रेल कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी। तो भारत में सबसे पहले रेल किसके द्वारा चलाई गई थी, तो वह चलाई गई थी डलहौजी के द्वारा। किसके, डलहौजी के द्वारा। कैसे याद करेंगे, डल मतलब डाल दो भाई, है ना, डल मतलब डालने की बात हो रही, कोई चीज़ डाल दो भाई। क्या डाल दो भाई, ट्रेन डाल दो, है ना, पटरी डालेंगे तो बिल्कुल। तो डलहौजी बिल्कुल याद रहेगा कि डलहौजी डाली गई, क्या डाली गई भाई, पटरी डाली गई ट्रेन चलाने के लिए, ठीक है। तो डलहौजी के द्वारा चलाई गई थी, याद रख सकते हैं। कब चलाई गई थी,
तो भाई 16 अप्रैल 1853 में चलाई गई थी। सन आपको याद होना चाहिए, कब चलाई गई थी? 1853 में चलाई गई थी। और 1925 में क्या चली थी? ये अपनी हो जाती है कौन सी? बिजली वाली। दोनों की दोनों याद होना चाहिए और ये आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो 1925 में क्या चली थी? वह चली थी बिजली वाली ट्रेन। और 1853 में क्या चली थी? वो चली थी अपनी पटरी वाली ट्रेन, ठीक है। दोनों के दोनों याद होना चाहिए। कहाँ से कहाँ तक चली थी? जो हमारी हो जाती है डलहौजी के द्वारा चलाई गई थी पटरी वाली ट्रेन 1853 में, वो चलाई गई थी मुंबई से ठाणे। ये भी बार बार एग्जाम में पूछता है कि कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी, तो मुंबई से ठाणे तक चलाई गई थी। सारी की सारी डिटेल में आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 378। कह रहा है सबसे आखिरी में किस भारतीय राज्य को रेलवे नेटवर्क से जोड़ा गया था? तो कौन सा हो जाता है ये आपको बताना है। जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ चुका है सिक्किम, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे कम है? पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कम है सिक्किम में। सबसे ज़्यादा कम जनसंख्या कहाँ पे है? सिक्किम में है। तो भाई वहाँ पर क्या होगी? रेल सबसे बाद में बिछाई गई होगी। कम लोग हैं तो रेल क्या होगी? बाद में बिछाई गई होगी। रेल किसके ऊपर चलती है भाई? लोगों के ऊपर चलती है। तो डायरेक्टली इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर 379। कह रहा है शक्कर का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? शक्कर का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? यहाँ पर आपको बताना है कौन सा बिल्कुल राइट रहने वाला है। तो आपको पता है सबसे ज़्यादा जो शक्कर उत्पादन होती है वो कहाँ पर होती है? उत्तर प्रदेश में होती है। तो शक्कर का कटोरा किसे कहा जाएगा? उत्तर प्रदेश को कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 380। भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल डैश है जो एक नदी पर है। किस नदी पर है ये आपको बताना है। बिल्कुल फटाफट इसका आंसर दीजिएगा भाई, कौन सा बिल्कुल राइट रहने वाला है। तो आपको पता ही है कहाँ पर, ठीक है। ये हो जाता है हमारा क्या? भारत। सबको क्या है नक्शे के अनुसार याद करोगे तो बिल्कुल याद रहने वाला है, ठीक है, बिल्कुल याद रहने वाला है। तो ये हमारा क्या हो जाता है? यहाँ पर है असम, ठीक है। और ये हमारा हो जाता है अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ से क्या आती है? यहाँ से एक नदी आती है जिसे क्या कहते हैं हम? जिसे हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं। और ब्रह्मपुत्र के अलावा एक नदी यहाँ से निकलती है लोहिसी। लोहिसी जो होती है ना, लोहिसी नहीं होती, लोहित नदी का है, लोहित, ठीक है। लोहित नदी होती है जो अरुणाचल प्रदेश और असम से होती हुई कहाँ पर मिल जाती है? ये अपने ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो इस नदी पर अभी हाल ही में 2018-19 में ये बनाया गया है जिसे हम क्या कहते हैं? भूपेन हजारिया पुल कहते हैं। कौन सा? भूपेन हजारिया पुल कहते हैं। ये यहाँ पर बनाया गया है। कौन सी नदी पर है ये आपको याद होना चाहिए। लोहित नदी पर है। कौन सा? लोहित नदी पर है। नदी का नाम याद कर लेना। किससे मिलती है? ब्रह्मपुत्र नदी पे मिलती है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश तथा असम के बॉर्डर पर। किसके? अरुणाचल प्रदेश तथा असम के बॉर्डर पर यह पुल बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पर 381 कह रहा है मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच पड़ती है? तो यहाँ पर 3 रेखाएं आपको याद रखना है। पहली हो जाती है अपनी मैकमोहन, ठीक है। दूसरी हो जाती है अपनी रेडक्लिफ और तीसरी हो जाती है डूरंड। कौन सी? डूरंड, ठीक है। ये 3 आपको याद रखना है जो एग्जाम में बहुत बार बार आपके पूछी जाती हैं। मैकमोहन होती है भारत और चीन के बीच, ठीक है। रेडक्लिफ, रेड मतलब सबसे ज़्यादा खून कहाँ बहता है भाई? पाकिस्तान के साथ बहता है। तो रेड खून कहाँ बहेगा भाई? रेडक्लिफ, डी होगा, ठीक है, डा होगा, रेडक्लिफ। तो ये क्या हो जाएगा? भारत और पाक के बीच, क्योंकि पाकिस्तान के बीच सबसे ज़्यादा खून बहता है, भारत पाकिस्तान के बीच। और डूरंड कहाँ होता है? डूरंड होता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हमारी हो जाती है यह है, ठीक है, अफगानिस्तान। तो इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। मैकमोहन भारत चीन, रेडक्लिफ भारत पाक, डूरंड किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच है। क्योंकि जो सीमा जो थी वो किसने घेर ली है भाई? पाकिस्तान ने घेर ली है, जो अफगानिस्तान से हमारी सीमा में लगती थी। तो कह सकते हैं दूर कौन है भी हमसे? अफगानिस्तान है। किसने कर दिया? पाकिस्तान ने। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा हो जाती है। तो 3 रेखाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। तो कह रहा है मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच पड़ती है? तो ये हो जाती है भारत और चाइना। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 382। कह रहा है राष्ट्र चिन्ह में कितने सिंह हैं? तो राष्ट्र चिन्ह में कितने सिंह हैं ये आपको बताना है। एक तो आपको पता है जो हमारा पहला होता है वो बिल्कुल सामने होता है, सेकंड होता है इस साइड में, थर्ड होता है इस साइड में, मगर एक आपको दिखता नहीं है, वो कहाँ होता है? बिल्कुल अपोजिट होता है इसके पीछे। तो 4 सिंह होते हैं। तो राइट आंसर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर
ए यहाँ पर रहने वाला है। तो राष्ट्र चिन्ह जो हमारा हो जाता है उसमें 4 सिंह होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 183। कह रहा है भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश अपने हो जाते हैं? भाई इसका आंसर आपको देना है, कौन सा बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाता है, वर्तमान की बात करते हैं 2019 में हो कितने गए हैं? 8 राज्य हैं, सबको याद होना चाहिए। 28 राज्य हैं तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हो जाते हैं। कितने? 8 केंद्र शासित प्रदेश हो जाते हैं, क्योंकि दादर और नागर हवेली को एक कर दिया गया है। ठीक है, और अपना जो जम्मू और कश्मीर हो जाता है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, उनको 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। तो कैसे याद करेंगे? ये पूछेगा आपसे, ये क्या करेगा? ये आपसे पूछेगा एग्जाम में, वर्तमान में जो आने वाले एग्जाम है 2021 में, एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनेगा कि धारा जो 370 थी वो कब हटाई गई। धारा 370 जो थी वो कब हटाई गई? डेट याद करो, 5 अगस्त 1900 कह रहा हूँ, 2000 में हुई थी, है ना, 2019 में 5 अगस्त 2019 में 370 को हटाया गया। 5 अगस्त 2019 में किसको हटाया गया? धारा 370 को जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख से हटाया गया। ठीक है, और जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 2 केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया? ये भी आपसे पूछ सकता है। तो 31 अक्टूबर, कब? 31 अक्टूबर 2019 को 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। पहला हो जाता है जम्मू और दूसरा हो जाता है लद्दाख। ठीक है, तथा दादर एवं नागर हवेली को एक कर दिया गया है, दमन और दीव को। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद होना चाहिए। अब कितने हो गए हैं? वर्तमान में 28 राज्य हो गए हैं तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। ये डेट आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में 2021 में यहाँ से क्वेश्चन 100%, एक क्वेश्चन 100% किसी न किसी शिफ्ट में आपको देखने को 100% मिलने वाला है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 384। कह रहा है 1965 में किस किस के बीच युद्ध हुआ था? तो सभी युद्ध आपको याद होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट आते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो कौन कौन से हैं भाई? 62 है और 65 है और 71 है और अपना 99 है। 4 युद्ध हुए हैं, चारों को याद करो। 62, 65, 71, 99, 62, 65, 71, 99, 62, 65, 71, 99। फटाफट करोगे तो बिल्कुल आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, 62, 65, 71, 99। 62 कब हुआ था? ये चीन और भारत के बीच हुआ था, 62 वाला। चीन पाक। दूसरा कब हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। फिर भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। फिर भारत और ये कारगिल का युद्ध हुआ था, भारत और पाकिस्तान के ही बीच हुआ था। चीन पाक कारगिल। ठीक है, तो ये कौन कौन से युद्ध आते हैं ये आपको पता है। पहला चाइना के बीच, दूसरा भारत पाकिस्तान, और ये अपना कारगिल आता है 1999। ठीक है, 62, 65, 71 और 99, ये 4 युद्ध हैं। वेरी इंपॉर्टेंट युद्ध आपके हो जाते हैं, इनको याद कर लीजिएगा। कह रहा है 1965 में किस किस के बीच युद्ध हुआ था? तो 1965 में किसके बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच। तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए, भारत और पाकिस्तान, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 385। बांग्लादेश की आज़ादी के लिए 1971 की मुक्ति संघर्ष डैश मध्य लड़ा गया था? किस किस के मध्य लड़ा गया था ये आपको बताना है। 1971 का जो युद्ध था वो किसके बीच युद्ध हुआ था? तो 1971 आपके सामने है, किसके? भारत और पाकिस्तान के ही बीच युद्ध हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि 2 क्वेश्चन देखो यहीं से बन गए। ये एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है और ये युद्ध आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। याद करना है 62, 65, 71, 99, चीन पाक कारगिल। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है हमारा कि 386 भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाती है ये आपको बताना है। देखो बात करते हैं आप विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो अपनी हो जाती है माउंट एवरेस्ट, है ना। माउंट एवरेस्ट हो जाती है, आपको पता ही है। जो कहाँ पर पड़ती है? अपने नेपाल में पड़ती है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट कहाँ पड़ती है? नेपाल में पड़ती है। अब सेकंड नंबर की चोटी हो जाती है, भारत की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? वो अपना हो जाएगी गार्डविन ऑस्टिन K2। ठीक है, गार्डविन ऑस्टिन K2। और सेकंड नंबर की अगर पूछता तो वो कौन सा थी? कंचनजंगा अपनी हो जाती। ठीक है, सेकंड नंबर की, विश्व की सेकंड नंबर की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, और फर्स्ट नंबर की माउंट एवरेस्ट। अगर भारत की पूछता है तो गार्डविन ऑस्टिन K2।
सबको याद करना है, तीनों की तीनों, क्योंकि एग्जाम में कहीं से ही बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। 387, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तो वो अपना हो जाता है 7, है ना, 7वां स्थान होता है। अब पूछ लेगा सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है, तो वो अपना हो जाता है किसका? रूस का हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हो जाता है चाइना का, ठीक है। उसके बाद अपना हो जाता है किसका? यूएसए का हो जाता है। तो इस प्रकार से अपना कौन से नंबर पे है? 7वें नंबर पे हो जाता है। तो आपको याद होना चाहिए फर्स्ट नंबर पे और अपना वाला। फर्स्ट नंबर पे रूस और अपना कौन से नंबर पे है? 7वें नंबर पे हो जाते हैं, और जनसंख्या की दृष्टि से सेकंड नंबर पे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखा है 388 का आंसर देना है। इसका आंसर क्या रहने वाला है कि राष्ट्रीय ज्ञान में कितना समय लगता है? राष्ट्रीय ज्ञान में कितना समय लगता है भाई, इसका आंसर दीजिएगा। देखो, राष्ट्रीय ज्ञान सबसे पहले किस अधिवेशन में गाया गया? एग्जाम में बनता है, तो किस अधिवेशन में गाया गया भाई? कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। पहली बात आपको ये याद होना चाहिए कि किस अधिवेशन में राष्ट्रीय ज्ञान सबसे पहले गाया गया, तो कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। कब गाया गया? ये 27 दिसंबर 1911 में यह गाया गया था। कब गाया गया था? सबसे पहले किस अधिवेशन में गाया गया? तो कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 में गाया गया। अब पूछता है कि राष्ट्रीय ज्ञान कब अपनाया गया, ठीक है, कब अपनाया गया? तो वो अपना हो जाता है 24 जनवरी 1950, ठीक है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को क्या वो संविधान अपनाया गया था। उससे 2 दिन पहले राष्ट्रीय ज्ञान को अपनाया गया था, ठीक है। पूछेगा कब अपनाया गया, तो 24 जनवरी 1950। कब गाया गया, तो पूछ लेगा कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 में ये गाया गया था, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आराम से याद रख सकते हैं। और 1911 में ही दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 389 कह रहा है सन 1913 में भारत की पहली फिल्म किसके द्वारा बनाई गई थी? तो भारत की पहली फिल्म थी कौन सी? वो अपनी हो जाती है हरीशचंद्र। पूछ लेगा एग्जाम में, ठीक है। जब ये पूछ रहा है तो ये भी आपसे पूछ सकता है। तो सबसे पहली जो फिल्म हो जाती है भारत की, वह हो जाती है हरीशचंद्र फिल्म। बनाई गई थी किसके द्वारा? 1913 में दादा साहब फाल्के के द्वारा बनाई गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दादा साहब फाल्के। फिल्म का नाम क्या था? हरीशचंद्र, ठीक है। और 1913 इसकी डेट भी आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा। 390 कह रहा है तेलंगाना भारत का राज्य कब बना? ये कौन सा राज्य है? तो अब आप कह सकते हैं वैसे तो पहले 2019 जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग अलग कैसा नहीं बनाया गया था, तो ये अपना हो जाता 29वां राज्य। मगर अब वर्तमान की बात करेगा तो वर्तमान में आपका 29वां राज्य ये नहीं होगा, ये 28वां राज्य आप कहोगे, ठीक है। तो कब हुआ था ये? 2 जून 2014 में इसे बनाया गया था। कब बनाया गया था भाई? 2 जून 2014 में बनाया गया था। डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट अपना राज्य हो जाता है 28वां राज्य। 2 जून 2014 को तेलंगाना बनाया गया था। किससे अलग करके? तो आप कहोगे आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। अब आप ये कहोगे कि आंध्र प्रदेश की सीमा समुद्र से टच करती है या फिर तेलंगाना की सीमा समुद्र से टच करती है, तो बिल्कुल आपको याद होना चाहिए आंध्र प्रदेश की ही सीमा तेलंगाना से टच होती है। तेलंगाना की सीमा आंध्र प्रदेश समुद्र से टच नहीं होती है, ठीक है। कंफ्यूजिंग दूर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गोवा भारत का अंग कब बना? गोवा जो है वो भारत का अंग कब बना था? तो आपको पता है गोवा पर सबसे पहले अधिकार किसने किया था? पुर्तगालियों ने, ठीक है। किसने किया था? पुर्तगालियों ने अधिकार किया था। पूछ सकता है कि गोवा पर अधिकार किसने किया था? तो किसने किया था? पुर्तगालियों ने अधिकार किया था। सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए थे और सबसे बाद में पुर्तगाली गए थे। भारत आज़ाद हो गया था तब भी गोवा किस में अंडर में था? पुर्तगालियों के अंडर में था। तो 1961 में गोवा को आज़ाद किया गया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है 1961, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। 392 की बात करते हैं। उत्तराखंड राज्य किस राज्य से अलग हुआ था? उत्तराखंड जो राज्य है वो किस राज्य से अलग हुआ था, ये आपको बताना है यहाँ पर। उत्तराखंड राज्य किस राज्य से अलग हुआ था? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। तो आपको पता है उत्तराखंड जो हो जाएगा वो 13 जिलों से मिलकर बना एक राज्य हो जाता है, जो किससे अलग हुए थे? जो यूपी से अलग हुए थे। कब ये हुए थे अपने कब हुआ था ये? उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है ना, रुकिएगा।
उत्तर प्रदेश, ठीक है, हाँ, 9 नवंबर 2000 में अलग हुए थे, 3 राज्य अलग हुए थे, ठीक है। तो 9 नवंबर में ये राज्य बना था कौन सा? उत्तराखंड। कितने डिस्ट्रिक्टों से अलग होकर बना था? तो 13 डिस्ट्रिक्टों से अलग होकर बना था उत्तराखंड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 393। निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है, ये आपको बताना है। तो अभी आपको बताया था कि 31 अक्टूबर, कौन सा? 31 अक्टूबर 2019 को 2 राज्यों को अलग करके बनाया गया। 2 राज्य बनाए गए थे केंद्र शासित प्रदेश। एक हो जाता है जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड क्या हो जाता है? कश्मीर हो जाता है। और एक हमारा हो जाता है लद्दाख। तो पूछ लेगा आपसे कि लद्दाख को कब बनाया गया केंद्र शासित प्रदेश, तब भी डेट एक ही होगी। जम्मू कश्मीर को कब बनाया गया, तब भी डेट एक ही होगी, क्योंकि एक ही डेट को दोनों की दोनों केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू और कश्मीर। 370 कब हटाई गई? 370 धारा कब हटाई गई? तो ये हटाई गई थी 5 अगस्त को। कब? 5 अगस्त 2019 को हटाई गई थी। दोनों डेटें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बनेंगे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे और 100% क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा 394 कह रहा है असम में स्थित पुल का नाम क्या है? असम में जो स्थित पुल है उसका नाम क्या है? अभी हमने देखा था कौन सा पुल हो जाता है? भूपेन हजारिया पुल हो जाता है, जो आंध्र प्रदेश तथा असम के बॉर्डर पर हो जाता है ना। आंध्र प्रदेश और असम के बॉर्डर पर हो जाता है। कौन सी नदी हो जाती है? अभी हमने बताया था लोहित नदी हो जाती है, जो किससे मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी में जाके मिलती है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम में स्थित पुल का नाम क्या हो जाता है? भूपेन हजारिया पुल हो जाता है, जो भारत का सबसे लंबा पुल वर्तमान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 395 कह रहा है बांग्लादेश के बंटवारे के समय कितने देशों के मध्य युद्ध हुआ था? बांग्लादेश के बंटवारे के समय कितने देशों के बीच युद्ध हुआ था, ये आपको बताना है। कौन सा बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है? इसका आंसर दीजिएगा, कौन सा बिल्कुल राइट होगा। जिन लोगों का आंसर आ चुका है यहाँ पर 3 देश बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है। किन किन के बीच हुआ था? पहले इसका नाम बांग्लादेश ना हुआ करता था, पहले इसका नाम बांग्लादेश नहीं हुआ करता था। ये हमारा हो जाता है भारत। इसे आराम से याद करेंगे, ठीक है। ये इस प्रकार से हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। ये भारत मान लेते हैं हम कि ये भारत हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाता है? यहाँ पर है ये हमारा पाकिस्तान, ये पाक कह सकते हैं, ये हमारा पाकिस्तान था, जिसे हम क्या कहते थे? जिसे हम पश्चिमी पाकिस्तान कहते थे। क्या? पश्चिमी पाकिस्तान इसे कहा जाता था। और जो हमारा यहाँ पर जो बांग्लादेश है, इसका नाम पहले था पूर्वी पाकिस्तान। क्या था? पूर्वी पाकिस्तान हमारा हो जाता है, ठीक है। पूर्वी पाकिस्तान इसका नाम था। तो और एक हो जाता है हमारा भारत। तो अब आप कहोगे किन किन के बीच युद्ध हुआ होगा? पाकिस्तान ने मांग उठाई और पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है। ये 2 कौन बन गए? ये 2 कंट्री बन गई। एक हो गया पश्चिमी पाकिस्तान, एक हो गया पूर्वी पाकिस्तान। 2 तो ये हो गए। और किसके बीच हुआ होगा? भाई भारत के बीच हुआ होगा। क्यों हुआ था? क्योंकि इन्होंने क्या मांगी थी भाई? एक रास्ता मांगी है जो बीचों बीच से भारत के होकर गुजरती है, 2 हिस्सों में डिवाइड करती है, ठीक है। इसलिए युद्ध हुआ था। तो बांग्लादेश के बंटवारे के समय जो युद्ध हुआ था वो किसको हुआ था? जो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान और भारत के बीच हुआ था। तो कितने हो जाते हैं? 3 कंट्री अपनी हो जाती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा 396 कह रहा है भारत के झंडे की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? तो फिर देखेंगे, क्योंकि हमारा जब फ्लाइंग का नाम आया है तो पूरा की पूरा हम देखने वाले हैं, क्योंकि हमें याद हो जाए, ठीक है। तो तीलियाँ कितनी होती हैं? तीलियाँ हो जाती हैं भाई 24। रंग कैसा होता है? रंग इसका होता है भाई नीला, ठीक है। इस ऊपर जो होता है, फ्लाइंग के ऊपर वाला हिस्सा होता है, उसका रंग कैसा होता है? केसरी, ठीक है। याद होना चाहिए, केसरी। बीच वाला क्या होता है? बीच वाला होता है सफ़ेद। और नीचे वाला क्या होता है? नीचे वाला होता है हरा, ठीक है। तीनों की सबकी हमने याद कर लिया, सबकी सामने क्या कर लिया? याद कर लिया, ठीक है। अब दे रखा है सिर्फ झंडे का अनुपात कर, लंबाई की बात कर रहा है। तो लंबाई क्या होती है भाई? लंबाई होती है हमारे झंडे की थोड़ी सी ज़्यादा। तो ये हो जाती है 3, तो ये मान लेंगे हम 2। तो अनुपात क्या हो गया? 3:2, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा कम होता है चौड़ाई में,
तो 3:2 का अंतर हमारा हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3:2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और सबसे बड़ा झंडा किसका हो जाता है? ये हमारे बांग्लादेश का हो जाता है। पूछ लेता है कि 5 स्टार किस झंडे पर हैं, तो आपको याद होना चाहिए चाइना का जो झंडा है उस पर 5 स्टार हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ देखा है 1913 में बनी पहली भारतीय फिल्म, देखो नाम यहाँ पर आ गया हरिश्चंद्र, के निर्देशक कौन है ये आपको बताना है। याद होना चाहिए 1913 में फिल्म बनी थी, कौन सी बनी थी? हरिश्चंद्र बनी थी। इसके निर्देशक कौन हो जाते हैं? तो निर्देशक होते हैं दादा साहेब फाल्के, क्योंकि हमने इससे पहले ही क्वेश्चन देख रखा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या रहने वाला है। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर 398 कह रहा है भारतीय मानक समय डैश सन में आरंभ हुआ था। तो भारतीय मानक समय क्या होता है? जो हम अपने जो भारत का जो समय होता है वो कहाँ से आंकते हैं। ठीक है, कि इस समय भारत की घड़ी में जो समय हो रहा है वह उसे हम क्या कहते हैं? भारतीय मानक समय कहते हैं। अब ये लिए कहाँ से गया है? तो भारत का एक हिस्सा है। ठीक है, भारत का एक हिस्सा हो जाता है। तो मैं आपको इसका डिटेल में बताने वाला हूँ, रुकिएगा थोड़ा सा। ठीक है, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश हो गया, थोड़ा सा रुकिएगा। ठीक है, बिल्कुल ये बन गया हमारा भारत का नक्शा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर होगा, इधर को ज़्यादा होगा। ये हमारा भारत का नक्शा बनेगा, ये हमारा कौन जाता है? बांग्लादेश हो जाता है। तो बात करते हैं, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है, यहाँ से होती गुजरती है। ठीक है, सबसे पहले नेपाल में आती है, फिर यूपी में, फिर यहाँ पर होता है छत्तीसगढ़ बिहार। ठीक है, और फिर इधर अरुणाचल प्रदेश, सॉरी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में होती हुई कहाँ निकल जाती है? समुद्र में होती हुई निकल जाती है। ठीक है, ये कौन सी होती है? भारतीय मानक समय रेखा होती है, जो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहली बात ये आपको होना चाहिए, 5 राज्यों गुजरती है। इसका जो मानक समय, भारत का जो मानक समय होता है, जो घड़ी का समय है, वो कहाँ से निर्धारित किया जाता है? तो ये यूपी में एक जगह है, कौन सी है? मिर्ज़ापुर। कौन सी है भाई? यूपी में एक जगह है मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर से ये आंका जाता है समय। हमारे भारत का जो समय आंका जाता है वो कहाँ से आंका जाता है? पूछ लेता है एग्जाम में, तो कहाँ से? यूपी के मिर्ज़ापुर से यह समय का एक प्रकार से नामांकन किया जाता है। तो ये कब, किस सन में आरंभ हुआ था, ये आपसे पूछ रखा है। ठीक है, तो इसका आंसर दीजिएगा यूपी, महाराष्ट्र, फिर छत्तीसगढ़। ध्यान से सुनना, 5 राज्य हैं, यूपी, महाराष्ट्र और फिर छत्तीसगढ़, फिर अपना हो जाता है एक बार से नीचे पहुंच जाएंगे तो आंध्र प्रदेश, और उससे ऊपर रह जाता है उड़ीसा। तो ये 5 राज्य हैं, पाँचों की 5 राज्य आपको याद होना चाहिए मुँह ज़बानी। ठीक है, तो भारतीय मानक समय जो हो जाता है वो आपको पता है किस सन में आरंभ हुआ था? तो बिल्कुल जिन लोगों का आंसर आ चुका है 1906 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे आप करेंगे कि बिल्कुल सीधा जाएगा भारत के नीचे? तो यहाँ पे कह सकते हैं नीचे क्या बचेगा? नीचे 6 बजेगा। नीचे क्या बजेगा भाई? 6 बजेगा। ठीक है, तो 6 बजे, तो यहाँ पर आप 6 देख लेना कि 1906। ठीक है, तो बिल्कुल आपको याद रहने वाला है कि बिल्कुल सीधी रेखा जाती है, कहाँ जाती है? 6 की ओर जाती है, 6 बजे की ओर जाती है। तो 1906 आपको याद हो जाएगा इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 399। क्षेत्रफल की दृष्टि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अपना कौन सा हो जाता है? वर्तमान की बात कर रहा है तो कौन सा होगा भाई? इसका आंसर देना है बिल्कुल। तो जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ चुका है लद्दाख, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब लद्दाख की बात फिर आई है तो हम फिर इसकी सन देखेंगे, ये कब अलग हुआ था? तो ये अलग हुआ है, केंद्र प्रदेश कब बनाया गया है? तो 31 अक्टूबर कब बनाया गया भाई? 2019 को बनाया गया है। 370 को कब हटाया गया? आपको याद हो गया होगा, सारा की सारा कब हटाया गया भाई? बिल्कुल 5 अगस्त, हाँ सभी लोग बोलिएगा, 5 अगस्त 2019 को 370 को तथा 50A को हटाया गया था। किससे? जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख से। ठीक है, और 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे 31 अक्टूबर 2019 को, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। सारा की सारा याद हो गया? बिल्कुल, जितनी बार आएगा उतनी बार रिपीट करेंगे और हमें याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा 400। पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था? इसकी मैंने ट्रिक भी आपको बता रखी है, ये कब हुआ था, कैसे याद करेंगे? इसमें ही छुपा हुआ है। पा से क्या हो जाएगा? 5 और चा से क्या हो जाएगा? 4। तो कब हुआ होगा? 1954। ठीक है, याद हो गया। पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था? तो ये अपना हो जाता है भारत और चाइना। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है भारत और चीन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स यहीं पर हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं समाप्त। तो भाई यहाँ पर क्वेश्चन हमारे कितने हो जाते हैं? यहाँ पर हो जाते हैं क्वेश्चन 40 तो नहीं होंगे क्योंकि 63 था,
तो क्वेश्चन हो गए हमारे 37 क्वेश्चन हैं। 37 में से 35 क्वेश्चन आपको करना ही करना है, ठीक, कंपलसरी है। अगर 35 से डाउन जाते हो तो इस वीडियो को 2 से 3 बार देखो, इस बुक को पूरा की पूरा रीड कर लो, एक भी क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए। क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा भी आपको पढ़ा रहा हूँ इन क्वेश्चनों से रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि वहाँ से एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। तो फ्रेंड्स, लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, प्रत्येक बंदे को 3 लोगों में शेयर करना है। जय हो जय हो जय हो की तरह, है ना, बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।